हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जैसा मैंने कल आपको बताया था टीसीएस के रिजल्ट्स, वैसे आज मैंने सोचा लेट मी शो यू स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है और रिजल्ट्स किस तरह के हैं। लेट्स वेरी क्विकली हैव अ लुक। ओके, सो गाइडेंस उन्होंने कम किया है। मैनेजमेंट इज गिवन अस अ वेरी क्लियर गाइडेंस कि उनको रेवेन्यू विजिबिलिटी कम दिख रही है। they can see revenue but the visibility is very low. So headline number ये है कि Infosys का quarterly net profit has increased by 4.5% to 6,215 crore and they have done some cost cutting, वो सीधा सीधा दिख रहा है। रेवेन्यू ग्रो हुआ है 2.8% लेकिन बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 4.5%। सो very clearly you can see that there is some cost cutting, लैक ऑफ हायरिंग कम की है ऑब्वियसली, और अट्रिशन रेट भी कम हुआ है विच इज अ गुड थिंग। तो रेवेन्यू है 38,000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज ग्रेट, विच इज गुड सो फार। लेकिन इन्होंने, इफ यू कैन सी हियर, Infosys has lowered its revenue growth guidance for fiscal year 2024 for a second straight time, consecutive quarters. As they say, the Indian IT services industry braces for a temporary slowdown because of uncertainty in the US and UK and European markets because of a lot of global headwinds जो चल रही है। तो रेवेन्यू तो ठीक है लेकिन कमेंट्री, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। नाउ हियर आर द की हाइलाइट्स, एक बार हम लोग उसको वन बाय वन समझते हैं। एबिटा जो है, एबिट मार्जिन इन्फोसिस का भी ऊपर है, इट्स बेटर देन टीसीएस, इट्स 4.8% अप। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 8,000 करोड़ का एबिट है वर्सेस 7,000, मतलब 8,200 करोड़ का एबिट है वर्सेस 7,800 करोड़ जो एस्टिमेट था लास्ट टाइम का। 8,000 करोड़ का एस्टिमेट था एंड लास्ट क्वार्टर का 7,800 था। So EBIT margin now stands at 21.20%, which is good. Net profit is up. As I said, the company has declared an interim dividend of 18 rupees per share, which is also not bad. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो शायद मिस हो जाएगी काफी एनालिस्ट से, ये देखिए, ये मैं समझता हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अट्रिशन रेट वो होता है गाइस, अट्रिशन रेट इज द रेट एट विच एम्प्लॉइज लीव द कंपनी एनुअली। तो अट्रिशन रेट काफी गिरा है विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। मुझे याद है पिछले साल जून क्वार्टर में इन्फोसिस का अट्रिशन रेट वाज शॉकिंग, इट वाज 27% इन जुलाई 2022 के रिजल्ट्स में। और अभी अगर मैं सवा साल बाद यानी 16 मंथ्स के बाद देखता हूँ, देव हाफ्ड, यानी एट्रिशन रेट आधा हो गया, यानी लोग इन्फोसिस की नौकरी कम चेंज कर रहे हैं, कम छोड़ के जा रहे हैं, विच इज अ ग्रेट न्यूज गाइस। 14.6% अट्रिशन रेट इज ऑसम इन द आईटी सेक्टर। आई थिंक टीसीएस का ही होता था इससे कम, और टीसीएस का इस बार इससे थोड़ा ज्यादा निकला है। सो इन्फोसिस ने यहाँ तक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स दिया है। एक तरह से देखा जाए तो रिजल्ट्स आर नॉट बैड एट ऑल, लेकिन जैसा मैंने कहा कंपनी शायद कल प्रेशर में होगी। फ्राइडे 13 अक्टूबर, अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे तो शायद थोड़ा प्रेशर में हो सकता है, बिकॉज कंपनी ने गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम भी किया था, गाइडेंस बहुत पीछे का दिया है, वीक गाइडेंस दिया है। ओके और इन डॉलर टर्म्स, अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें, जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, इन डॉलर टर्म्स द रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 2.2%, विच इज वेरी गुड। एंड कंपनी हैज नाउ पेग्ड इट्स कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ एट 1 to 2.5%। ये काफी कम हुआ है, कम हुआ है। ये एक जमाने में 4 to 5% हुआ करता था। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इन्फी ने कम की है, और ये सब तब आ रहा है नतीजों में जब रुपी हैज वीकेंड अगेंस्ट द डॉलर, जिसकी वजह से नॉर्मली आईटी कंपनीज को फायदा होना चाहिए। बट यहाँ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी इन्होंने गाइडेंस कम किया है। सो हो सकता है ये दो नेगेटिव फैक्टर्स चार पॉजिटिव फैक्टर्स पे भारी पड़ जाएं। लेकिन एक देखिए ना, ये लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। दे हैव क्लॉक्ड अ लार्ज डील वर्थ $7.7 billion, which is highest ever for the quarter. हो सकता है कल शुरुआत में इन्फोसिस नीचे खुले, एंड हो सकता है बहुत अग्रेसिव सेलिंग के बाद इसमें थोड़ी बाइंग आ जाए। लेकिन अभी यहाँ से इसमें ट्रेड कैसे बनेगा ये बहुत मुश्किल है गाइस बताना, बिकॉज यू शुड वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज।
थोड़ा डस्ट सेटल होने देते हैं, अगर गिरावट आएगी तो देखते हैं वो किस लेवल तक जाके गिरावट जाती है। काफी अनसर्टेन मैक्रो एनवायरनमेंट है, इफ यू कैन सी उनका जो स्टेटमेंट है। लेकिन डील मिली है इनको, हाँ, टीसीएस से बड़ी डील मिली है, $7.7 बिलियन का डील है। नाउ लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं, दिस इज एन अनसर्टेन मैक्रो एनवायरनमेंट एंड इट्स अ टेस्टिमेंट टू आवर एबिलिटी टू पिवट एंड स्टे रेलेवेंट to evolving client needs by delivering the benefits of transformation as well as productivity. तो कॉस्ट सेविंग के साथ साथ टैलेंट को रिटेन कर रही है कंपनी, गाइडेंस काफी अच्छा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि काफी सेक्टर में भी प्रॉब्लम है और इंडस्ट्री में भी तकलीफें हैं, विच एज ऑफ नाउ very clearly they don't have a clear answer for this, which is fine, which is ठीक है, एटलीस्ट वो सच बोल रहे हैं आपसे। नाउ लेट मी शो यू इस स्टॉक का लेवल्स कैसा लग रहा है। हम लोग एक बार गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, देन वी गो टू, देखिए मेरा बहुत सिंपल फंडा रहता है, मैं जाऊंगा इसमें इन्फोसिस मूविंग एवरेजेस, ओके। एंड मेरा जो वेबसाइट है जो मैं यूजुअली देखता हूँ वो टॉप स्टॉक रिसर्च, इस वेबसाइट का मूविंग एवरेज देखता हूँ, आई थिंक इट्स क्वाइट एक्यूरेट। तो मेरे को देखना है सिंपल मूविंग एवरेज क्या बोलता है इसका। हम्म देखिए काफी, मैंने कहा ना मिक्स सिग्नल है, बहुत मिक्स्ड है। 1481 है 5 डे, 20 डे है 1476। नाउ द वे आई रीड इट इज, इन्फोसिस का 200 डे मूविंग एवरेज है 1410, मैंने आपको बताया था ये सिंपल मूविंग एवरेज है। अगर यहाँ तक गिरता है किसी भी वजह से तो यहाँ से रिवर्सल डेफिनेटली आएगा, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट 20 डे मूविंग एवरेज है 1476। इफ इट इन्फोसिस टेक सपोर्ट हियर इंट्राडे कल, तो शायद यहाँ से पलट जाए, अदरवाइज यहाँ से विप्सॉ पैटर्न बनता है, नहीं तो इसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज है 1441। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर यहाँ भी नहीं संभली गिरावट तो फिर 1410, ये 1411 पकड़ लो आप, ये इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। अगर यहाँ पे गिरता है किसी भी कारण से, दिस विल बी अ ग्रेट प्राइस टू पिक इट अप। आई एम श्योर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था ये, क्योंकि लार्ज कैप्स के रिजल्ट्स को बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहिए गाइस, इसीलिए मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये आईटी सेक्टर पूरा रीडिफाइन कर सकती है ये कंपनी। अभी एक काम और करते हैं हम लोग, देखते हैं अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 8:30 8:35, 8 सवा 8 बजे हैं इंडिया में, 12 अक्टूबर 2023 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ इन्फोसिस एडीआर यूएस में क्या भाव पे चल रहा है। बाय द वे टीसीएस का एडीआर लिस्टेड नहीं है यूएस में, सो माय अपोलॉजीज, कल मैं चेक कर रहा था बट मुझे बाद में स्ट्राइक हुआ कि उसका एडीआर जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है वो यूएस में लिस्टेड नहीं है। अच्छा, आज इन्फोसिस देखिए काफी नीचे बंद हुआ है 1452, ये इंडिया के मार्केट में आज रिजल्ट्स प्राइस्ड इन है मेरे ख्याल से, लेकिन वही 1410 1411 का लेवल देखिए वो कहाँ जाके बंद होता है। और ये है इन्फोसिस का एडीआर, देखें अभी क्या कर रहा है यूएस में, उससे आपको कल की एक आइडिया तो मिल ही जाएगी। इसको ट्रैक कीजिए। ओ माय गॉड, दिस इज क्रेजी गाइस, दिस इज रियली क्रेजी, कैन यू सी दिस। ये इसीलिए मैं आईटी कंपनीज में हमेशा इन्फोसिस में एडीआर देखता हूँ। ये देखिए 6% डाउन है, 6.3% डाउन है। यूएस ने पीट दिया है गाइस हमारे स्टॉक को। और आज इंडिया में 2.5% ऑलरेडी डाउन था, इन्फोसिस नीचे बंद हुआ था। इसलिए मैं कह रहा था, अतुल गुप्ता जो इन्होंने कमेंट किया था वीडियो पे, गुप्ता जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, अब समझ में आया आईटी को कितना घोल घोल के पीना पड़ता है सर। ये है आईटी की करेक्शन। अगर आपने नहीं देखी अभी, जो ये वॉर के बाद मंडे को जो ओपनिंग हुई थी वो एक झांसा था, आप देख रहे हो आपके सामने, मैं लाइव स्क्रीन रख के बैठा हूँ। -6.5% पे खुला है इन्फोसिस यूएस में। आप ये ट्रैक कीजिए, एटलीस्ट जब तक आप जगे हो 11 12, कब जाके कहाँ जाके ये बंद होता है आप देखो। आई जस्ट होप कि 2-2.5% ही गिरे, लेकिन लगता है कि इसमें इस बार भारी गिरावट लग रही है। और ये इट इज नॉट एग्जैक्टली अ गुड साइन फॉर द सेक्टर, लेकिन मैंने कहा ना आईटी सेक्टर इज ब्यूटिफुली बुलिश इन द लॉन्ग टर्म। आई एम वेरी होपफुल ऑन दिस, क्योंकि इंडिया में आईटी को ही ग्रो करना है लॉन्ग टर्म में। लेकिन ये शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं,
ये आपको अच्छा भाव पकड़ के देती है, आईटी सेक्टर में भाव अच्छा मिल जाता है। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस। और अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं आपसे। गुप्ता जी ध्यान से देखना हाँ भाई, और फिर रिप्लाई करना अगर आपको चाहिए तो, समझे ना, ये होता है करेक्शन। चलो टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रॉफिटिंग एज ऑलवेज।